मैं अमेरिका में इलेक्शन लड़ा, कमला हैरिस हार गई, ट्रंप जीत गया। ये बोलेंगे ओवैसी जहां इलेक्शन लड़ता वहां पे उम्मीदवार बीजेपी का जीत जाता। अख्तरुल ईमान लड़े किशनगंज की पार्लियामेंट की सीट से, बीजेपी नहीं जीती वहां पे, मगर ये बोलते हैं। तो मेरे को आज 2 दिन पहले औरंगाबाद में हमारे टीवी के एक मशहूर चैनल की मोहतरम एंकर साहब आई थी। उन्होंने कहा कि आप जहां लड़ते वोट काटते। मिला बिल्कुल सही बोले आप। बोले वो क्या मतलब? मैंने कहा बिल्कुल सही है। मैं अमेरिका में इलेक्शन लड़ा, कमला हैरिस हार गई, ट्रंप जीत गया। अरे आप बताइए, मैं नहीं जाता हूं हरियाणा, आप हार गए। मैं नहीं गया हरियाणा, मैं गया हरियाणा, बोलो आप नहीं गया। तो एक कांग्रेस के नेता बोले नहीं ओवैसी तुम्हारे भाषण से ऐसा हो जाता। मैं बोला नहीं, मेरे भाषण से नहीं होता, अल्लाह ने मुझे मौकिल दिया, मेरे मौकिलों को भिजा जाके तुम्हारे को हरा के आओ। क्या बात है ये? कोई बात है ये? यानी हम लड़ना नहीं, इनके गुलामी करना, इनके सामने सर झुका के रहना। याद रखो, हम सर झुकाएंगे तो रब्बे कायनात के आगे और किसी के सामने नहीं। हम अपना दिल झुकाएंगे तो आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आस्थाने के सामने। ना दिल झुकेगा ना सर झुकेगा। 1 साल से इजराइल मार रहा है 40,000 लोगों को, तब भी उनके हौसलों को नहीं तोड़ सका। दुनिया परेशान है। क्या है ये वो है आका के गुलामों के गुलाम है हम लोग। ये तुम्हारे डराने से डरने वाले नहीं है। तुम किसी और को डराओ, बटेंगे कटेंगे। एक है तो सेफ है, वो वहां चले जाओ यहां चले जाओ। वो दिन चले गए, अब कोई डरने वाला नहीं है। अब ये मुल्क हमारा था, है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नारा लगाएंगे आखिरी में, ठहरो जरा तुम, एहतियात करो। अगर कोई दिखा इबलीस का एजेंट, आयतल कुर्सी पढ़ के भाग, उसके बाद भी नहीं सुना तो अज़ान देना शुरू कर दो, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अज़ान की आवाज सुन के भागता हूं ने। हाँ ने अब ज्यादा चीज़ें नहीं बोलना चाह रहा हूं, इलेक्शन का कानून है। उनको अगर बैतुल खला को जाना है तो पूछ के जाना पड़ता है कि सर मैं जाके आऊं। मजलिस ये काम नहीं करती। जहां पर गरीब और मजलूमों का मामला आएगा, हम शुरू से बोलते बेझिझक मुकाबला करो। इसीलिए आपने देखा कि पिछले 10 साल में 2014 से 24 तक मोदी ने जो भी कानून लाया, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उसकी मुखालिफत की। ट्रिपल तलाक का कानून 3 मरतबा लाए, 3 मरतबा मजलिस ने उसकी मुखालिफत की। मोदी ने CAA का कानून लाया। दुनिया ने देखा कि असदुद्दीन ओवैसी मोदी के 300 एमपियों के सामने कहा यह काला कानून है, मैं उसको नहीं मानता, उसको फाड़ कर फेंका हमने पार्लियामेंट में। आपने देखा UAPA का कानून बनाया गया, मजलिस ने मुखालिफत की। अभी हालिया 1-1.5 महीना पहले वक्फ के बिल के कानून को पेश किया गया। उस वक्फ के कानून के इंट्रोडक्शन पर मजलिस की तरफ से मैंने खड़े होकर उन तमाम चीज़ों को बयान किया। ये वक्फ का कानून जो तुम बनाना चाहते हो बिल लाकर, ये वक्फ की जायदाद को ख़त्म करके रख देगा। याद रखो मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, नारों से, जज्बाती तकारीर से हम अपने नुमाइंदों को कामयाब नहीं कर सकते। यकीनन ये बहुत बड़ी चीज़ है कि जज्बा रहे। ये तमाम दूसरे समाजवादी हो, कांग्रेस हो, उद्धव ठाकरे हो, मोदी हो, फडणवीस हो, शिंदे हो, ये क्या चाहते हैं कि हम इनके सामने झुक कर रहें, हम इनके सामने अपने सर को झुका लें, इनको अपना सियासी आका मान लें। मैं आपसे कह रहा हूं, भारत की जमहूरियत में वही लोग झुक जाते हैं, वही लोग
कमजोर पड़ जाते हैं, जिनके पास अपने वोटों से अपने नुमाइंदों को कामयाब करने की ताकत खो देते हैं। और ताकतवर कौन है? ताकतवर वो है जो कह रहा है कि मैं जीत कर जाऊंगा और तुम्हारे लिए लड़ूंगा। कमजोर वो है जो हराने के लिए लड़ता है। ये फर्क है कमजोर और ताकतवर में।